भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और यह बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप लोग HSN के हो और ये सारे ब्यूरोक्रेट 21-22 ग्रेड के लोग हैं, तो मुल्क तो इन्होंने तबाह किया है ना। ऐसे हम लोग को इल्जाम लगाते तो गद्दार हम हो जाते हैं। बीसीसीआई सर सोचिए, बीसीसीआई के लिए क्या घंटे का सौदा है। उसने जो सोचा, स्क्रिप्ट बनाया, पूरा वो मैच जीत गया, इंप्लीमेंट करवा दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड करवा दिया उनके। और एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बना, पाकिस्तान की बैटिंग का मजाक बना। कल जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। अगर आईसीसी इस पर करता, चले मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि भाई वो कहें कि भाई हाथ मिलाना अच्छी बात है, लेकिन कोई फर्ज थोड़ी है, तो नहीं मिलाया तो हम कैसे कार्रवाई करें। नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, मैच से पहले भी नहीं मिलाया, बाद में इस पर तो हम ना मैच रेफरी को हटा सकते हैं और कुछ भी नहीं करते। भरपूर जवाब है। आप इंडियन कप्तान को बैन कराइए एशिया कप में, मैं कहूंगा भरपूर जवाब है, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। शाह ना सिर्फ इंडियन है, वो अमित शाह के बेटे भी हैं, बीजेपी के रहनुमा। सो या वो मगर वो ना होना हमारे लिए, उसको हम क्यों नहीं मुद्दा बना रहे, उसको हम जैसे कहते हैं ना, उसको हम एम्पलीफाई करके क्यों नहीं, उसको हम इशू क्यों नहीं बना रहे, वो हमें इशू बनाना चाहिए ना। बहुत सारी चीजें देख तो हम रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोचिज है, नल्ले कोचिज है पाकिस्तान में भी, और गोरे भी जो अपने पूरा पैकेज लेके आए हुए ना, गोरे सॉरी यार न्यूजीलैंडर, बस इनको क्या पता, प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे पता है एंडी पाइक्राफ्ट को किसने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पता है किसने कहा, पीसीबी को पता है किसने कहा, आप उसको पकड़िए। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। अच्छा मैच होने वाला 17 को, हमारा जीतने डू एंड डाई है, ठीक है ना। आसिफ को पकड़ लो, वसीम को पकड़ लो, गिट्टो में बैठ जाना इनके, मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान के लिए। हौसला बढ़ाए जरा, जब तक एशिया कप बहुत स्किल ही नहीं थी, हौसला बढ़ाए, बहुत स्किल नहीं थी। मैं नहीं अब झूठ बोल सकता, बहुत झूठ बोल लिया, इनमें स्किल नहीं है। और आपने बाबर रिजवान को गलत निकाला। हाँ देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत आमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे। ये मैं भी यही कह रही हूं, दोबारा से ना होना पड़े इनको, शोएब इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला लें किसी तरह। करना क्या है, करने दो ना इनको, हम लोग तो बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, नहीं तो ये सुनेंगे नहीं। हम इस बात के पीछे छूट जाए कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान हम थे, यहाँ पर फाइनल हुआ था इस मैदान के ऊपर, और हमने बाद में बच्चों की तरह रोना शुरू किया कि बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, हमारा किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, हम होस्ट थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, मगर सेरेमनी में हमें नहीं बुलाया गया, ये हमारी बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने रोना, अपने ही मीडिया के सामने रोना धोना, दीवार के टकरे मार के खत्म, कोई एक्शन, कोई शिकायत, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किसी किस्म का भी, और आईसीसी के बालों कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये हमारी औकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या, तुम घर से उठ के आ गए हो क्या, तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है। भाई मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता, ये तो क्रिकेट ही नहीं है, ये तो और ये मैं बताऊं, ये स्पोर्ट नहीं रही एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज, मैं बताऊं, ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो, चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ। ये बताएं कि मुझे तो लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स का मसला है वैसे इज हियर, इनको कोई काउंसलिंग देनी चाहिए, कोई इनकी कोई एक्सरसाइजेस, कोई मेंटली, कि ये तो प्रेशर ले ही नहीं सकते। ये पोटेंशियल ही है इनका पोटेंशियल ही इतना है, ये अपने पोटेंशियल पे खेले हैं, मुझे लग रहा है।
8 लाख रुपए के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इससे ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरी फील्ड नहीं है, मेडिकल में कहूं मेरी फील्ड नहीं है, ये तो इनकी फील्ड है। नुमान भाई अपनी एग्जांपल को जरा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब? नहीं, मैं आपको ये बताने लगा, चीज के लिए होते हैं, पैसे इस चीज के लेते हैं। ये गुल्ली डंडा थोड़ी खेलते हैं। नहीं है नादिया, ये इनकी फील्ड नहीं है। अच्छा, यही बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये गुल्ली डंडा खेलते हुए आते हैं और फिर इन्हें क्रिकेट में और आप तो इंडिया से परेशान हो रहे हैं। आप 17 के मैच से परेशान हो, यूई के। यही बात है, बस हम आप का अभिषेक शर्मा अभी तो आज कितने मैच खेला है? 10, 15, 20। वो तो मिस टाइम हो गई, यकीन करें। वो इतनी बेइज्जती होने वाली थी, वो मेरे ख्याल 6 छक्के भी मार देता किसी बॉलर को। ऐसा लगा फिर कल का मैच शुएब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें? सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया है, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेते हैं, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें। किसका हम रोना यहाँ पे रोए? जोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से में हूं मैं। तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूं। अब जा सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती कि चलो जी हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है। ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रही है। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना। बिल्कुल, तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया। और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूल गए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है, ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट बॉलें खेल ली। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? 120 गेंदों में से 65 गेंदें तुम जो है वो डॉट खेल रहे हो। 6 ओवर से 10 ओवर यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। और वही शुएब देखे ना, वही साहबजादा फरहान जो है, उन्होंने वही एक रास्ता ले लिया कि ठीक है बाबर और उसकी तरह खेलो, 45-44 रन बनाओ और बोलो कि देखिए मेरे पास, मैं तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, मैं तो एक एंकर का किरदार मैंने अदा किया, जो कुछ कर सकता था। भाई अगर आप इतने बड़े क्रिकेटर थे और आप फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं तो आप लेके जाते ना 150-160 टारगेट रखते, तो फिर हम समझते कि साहबजादा फरहान ने मैच निकाल दिया। एक बॉल उस लड़के से, एक दो उसने शॉट्स खेली हैं, बाकी उसके बैट पे ही नहीं आई, डायरेक्ट बॉल छोड़ दी उसने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैच बन रहा था साहिबजादा फरहान को अकल से काम लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट पे भी तो कोई पूछे जाके, कोई उनको कहे कि भाई ये लाखों रुपए तुम्हें किस बात के देती हैं? आप देखें वो साइम अयूब अभी वो सही तरह बैटर बना नहीं है, बल्लेबाज अभी बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हैं। और इस टीम का अलमिया देखें कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। भाई साइम अयूब से हमें विकेट्स नहीं चाहिए, हमें उससे 50-60 रन चाहिए, वो उससे बनते नहीं है। शाहीन अफरीदी के हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए, जो उन्होंने ली नहीं। पिछले मैच में वो विकेटें ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। इस मैच में उन्होंने विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो इब्रार अहमद के स्टाइल ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना, जिसको आप ले लें, ये फहीम अशरफ किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? ना तीतर है ना बटेर है। ये तो मामला इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं। ये अजाब की तरह मुसल्लत है कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पे। ठीक है ना, मोहम्मद नवाज के शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए मैच विनर है। ये मैच विनर है? शर्म आनी चाहिए ऐसे मैच विनर को। वो जाके सिर्फ यूएई के खिलाफ आप खेल सकते हैं, वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं। जब बड़ी कोई टीम आती है तो आपकी टांगें कांप रही होती हैं। किस तरीके से आपने किया? सलमान अली आजा, यार ये कप्तानी कर रहे हैं आप, ना आपसे कप्तानी हो रही है ना आपसे बैटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप आए और पाकिस्तान टीम का मुंह चढ़ाएं। अब पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि जी आपने, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से। मुझे एक बात या समझिएगा, बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम किया है, आईसीसी के कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन आप देखें मैच रेफरी खुद आके कह रहे हैं कि भाई हाथ ना मिलाना, हाथ ना मिलाना। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को 2017 में शिकस्त दी फाइनल में। विराट कोहली
उनके बड़े बड़े खिलाड़ी आके पाकिस्तानियों के साथ जफ्फियां डाल रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, क्योंकि वो जीती हुई टीम थी। जीती हुई टीम के सामने लोग घुटने टेकते हैं। पाकिस्तान ने 2022 में गालिबन दुबई वर्ल्ड कप में जब इंडिया को हराया 10 विकेटों से 152 रन बना के, तो आपने देखा था उनकी टीम आई इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, क्योंकि वो विनर थे, मैच विनर्स की तरह खेले थे। इस मैच में आप भीगी बिल्ली की तरह खेले हैं, वो शेर की तरह थे और आप भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने कांप रहे थे, तो फिर आपके साथ कोई हाथ क्यों मिला था? ठीक है, सही है, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने कौन सा सही किया? अब हम किस बात के पीछे छूट जाएं कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? वो हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो शोएब टीम तो यही है। अब मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज जो कौम के लिए बाइसे एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, उसको क्यों हमने कायम रखा हुआ है? ये तो होता रहेगा एंड वी शुड नॉट अलाउ दिस, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। हम ऐसी स्पोर्ट में है ही क्यों जिससे हमें कौमी शर्मिंदगी होती है, इंटरनेशनल शर्मिंदगी होती है। देखिए, इस स्पोर्ट्स में हमने पहले पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है, हमने डोमिनेट किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब से ये बाबर आजम एंड कंपनी आए थे, एहसान मानी का दौर था, इमरान खान ने जो फैसला किया था कि सरफराज अहमद को हटा दिया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जबरदस्ती अंधेरों में धकेल दी गई है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान T20 का नंबर 1 था, और उसके बाद से आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें अमेरिका हरा देता है, जिम्बाब्वे हरा देता है, आयरलैंड हरा देता है, बांग्लादेश हरा देता है, और भारत तो हमारा तमाशा बना देता है। और अभी तो यूएई से मैच है, अभी तो यूएई से मैच है, यानी लड़कों के पास कोई शॉट। फखर जमान ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने कदम ना इस्तेमाल किए तो कहीं शॉट नहीं मार सकता मैं, तो बस यही एक शॉट है मेरे पास, मैंने मारनी है। ठीक है, सलमान अली आगा ये सोच रहा है कि स्वीप अगर ना लगा तो मैं कहीं खेल नहीं सकता ग्राउंड में। आपका हारिस ये सोच रहा है कि मिड विकेट पे मैंने उठा देनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई शॉट। यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या? तुम घर से उठ के आ गए हो क्या? तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है? बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, उससे पहले आपकी ही बात में एक ऐड कर दूं कि आपने सबका गिनवाया, भाई मशफ़क़ा भूल गए, सीधा तुझसे खेला नहीं जाता, तू उल्टी रिवर्स में रिवर्स स्वीप, उल्टी रिवर्स मार रहा है। तो क्या कर रहा है यार भाई? क्रिकेट का बेसिक उसूल है कि पहले आने के बाद स्ट्रेट बैट से खेलते हैं आप। वो उनका जो ओपनर है लड़का, वो स्ट्रेट बैट से खेले जा रहा है। सूर्या कुमार पूरा स्ट्रेट बैट से खेला है, वो जहां मिड विकेट पे बॉल मिली है उसने उठाई है। यहाँ पे मैं कौन से एक दुआ करूंगा, मुझे इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा, देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत आमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे। ये मैं भी यही कह रही हूं, अभी ब्रेक में इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला लें किसी तरह, और जैसे हार जाए बाकी बहुत बेहतर होगा। एट दिस स्टेज हार जाए तो बेहतर है यूएई से। मैं चाहता हूं कुदरत का निजाम चले, यूएई जो है ना वो जीत जाए। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जानकर नहीं, बिल्कुल सही बात है, के खिलाफ है, लेकिन यूएई अगर जीत जाए तो पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह बच सकती है। ये आपकी इज्जत नहीं बचा सकते, इन्होंने आपकी इज्जत का तमाशा ही बनाना है। ये ट्रायंगुलर सीरीज पे नाच रहे थे कि पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी है ओमान के खिलाफ, यानी इतने घबराए हुए कि क्रिकेट ही खेल लिया ना भाई जाके। आपको मैं थोड़ी सी कड़ी पीछे भी लेके जाता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान हम थे, यहां पर फाइनल हुआ था इस मैदान के ऊपर, और हमने बाद में बच्चों की तरह रोना शुरू किया कि बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, हमारा किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, हम होस्ट थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, मगर सेरेमनी में हमें नहीं बुलाया गया, ये हमारी बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने रोना, अपने ही मीडिया के सामने रोना धोना, दीवार के टकरे मार के खत्म। कोई एक्शन, कोई शिकायत, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किसी किस्म का भी, और आईसीसी के बालों कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये हमारी औकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अब देखिए पाकिस्तान भारत मैच हो गया ना, जब मैच खेल सकते हैं आप, बाकी सब चीजें हो सकती हैं, तो हैंडशेक में क्या था? और अगर हैंडशेक नहीं हुआ तो अब एसीसी का सरबराह, ये जो इवेंट हो रहा है एशिया क्रिकेट काउंसिल का हो रहा है, इसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी? क्योंकि ये उनका फैसला है। जब WCL में हुआ
तो उनका ये फैसला था। मैं जानना चाहता हूं कि बतौर ACC सरबराह वो इस पर क्या एक्शन लेंगे, बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन वो इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों की इंसल्ट हुई है, कि पोस्ट मैच नो डाउट ये भारतीय क्रिकेटर्स ने गलत काम किया, ये क्रिकेट के स्पिरिट के मुनाफी है, ये खेल के स्पिरिट के मुनाफी है, मगर किया, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये जानना चाह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और आपके नाराज खिलाड़ी हार गए, जो भी हुआ सो हुआ, हारने के ऊपर बात तो होगी नहीं, बात इस चीज़ पे हो रही है कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमारा कप्तान ने फैसला किया कि हम पोस्ट मैच में नहीं जाएंगे, वो नहीं गए और उस पर कोच ने आके बताया भी कि इस वजह से नहीं गए। बट मोहसिन नकवी साहब के कोर्ट में बॉल है, अब वो क्या फैसला करते हैं। वो जो दूसरों को नसीहत कर रहे थे कि WCL को बाइकआउट करें, वापस पाकिस्तान आए, अब उनके पास दोनों हैं, फैसला कर सकते हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, उनकी टीम है, उनकी मर्जी है, कहें नहीं जी हमें नहीं खेलना अब एशिया कप, बड़ी बिस्ती होगी साड़ी, वापस जाएं, बुलाइए वापस पाकिस्तान टीम को। और बतौर ACC सरबराह भारतीय टीम के खिलाफ आप में तपड़ है तो एक्शन लीजिए। माजरत के साथ, ये आपने बहुत फुलझड़ियां मीडिया के सामने चलाई हैं, अब आपका असल इम्तिहान है कि भारत ने आपके क्रिकेटर्स की इंसल्ट की है, पाकिस्तान की इंसल्ट की है। और मैं जानना चाह रहा हूं बतौर पाकिस्तानी एज ए जर्नलिस्ट, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे, आप अपनी टीम को वापस बुलाएंगे, भारतीय टीम के लिए क्या सजा सुनाएंगे बतौर ACC सरबराह कि ये हार गए, जो भी हुआ सो हुआ, हारने के ऊपर बात तो होगी नहीं, बात इस चीज पे हो रही है कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमारा कप्तान ने फैसला किया कि हम पोस्ट मैच में नहीं जाएंगे, वो नहीं गए और उस पर कोच ने आके बताया भी कि इस वजह से नहीं गए। बट मोहसिन नकवी साहब की कोर्ट में बॉल है, अब वो क्या फैसला करते हैं। वो जो दूसरों को नसीहत कर रहे थे कि WCL को बाइकआउट करें, वापस पाकिस्तान आए, अब उनके पास दोनों हैं, फैसला कर सकते हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, उनकी टीम है, उनकी मर्जी है, कहें नहीं जी हमें नहीं खेलना एशिया कप, बड़ी बिस्ती होगी साड़ी, वापस जाए, बुलाइए वापस पाकिस्तान टीम को। और बतौर ACC सरबराह भारतीय टीम के खिलाफ आप में तपड़ है तो एक्शन लीजिए। माजरत के साथ, ये आपने बहुत फुलझड़ियां मीडिया के सामने चलाई हैं, अब आपका असल इम्तिहान है कि भारत ने आपके क्रिकेटर्स की इंसल्ट की है, पाकिस्तान की इंसल्ट की है। और मैं जानना चाह रहा हूं बतौर पाकिस्तानी एज ए जर्नलिस्ट, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे, आप अपनी टीम को वापस बुलाएंगे, भारतीय टीम के लिए क्या सजा सुनाएंगे बतौर ACC सरबराह कि ये